अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा कहती है मेरे कान पक गए हैं सुन सुन के कि दादी की शादी नहीं हो सकती, दादी की शादी नहीं हो सकती, दादी की शादी नहीं हो सकती। कौन कहता है कि दादी की शादी नहीं हो सकती? उधर वनराज कहता है समाज ये कभी नहीं मानेगा अनुपमा। अनुपमा कहती है क्या है ये समाज? बार बार जो लोग समाज की दुहाई देते रहते हैं, कौन है ये समाज? कहीं 4 जन की कमेटी बैठती है वो समाज है कि गली के लोग या फिर घर परिवार वाले ये समाज है? मुझे बताया समाज कौन है, क्या है ये समाज? अरे समाज है आप और मैं, आप हम सब समाज हैं। हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, हमारी सोच बदलेगी तो हमारे समाज की सोच बदलेगी। हम आगे बढ़ेंगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा। समाज समाज समाज, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, एक इकाई हूँ, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। समाज कोई बुलडोजर की तरह आगे नहीं बढ़ता है, समाज तो नदी की तरह आगे बढ़ता है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ तो समाज भी आगे बढ़ेगा, समाज बदलेगा, चाहे 1 मिलीमीटर ही सही, आगे बढ़ेगा और बदलेगा भी। इसी देश इसी समाज में इस दादी की शादी होकर रहेगी। तभी वहाँ सब खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं। फिर अनुपमा कहती है औरतों के हाथों में सबके नाम की लकीरें होती हैं, बस अपने ही नाम की कोई लकीर नहीं होती है। मैं बाकी सब लकीरें मिटा नहीं रही हूँ, बस अपने नाम की एक लकीर खींच रही हूँ। अगर औरत अपने लिए नहीं करेगी तो कोई भी उसके लिए नहीं करेगा। और मैं कोई देवी नहीं हूँ, ना मैं त्याग की देवी हूँ, ना मैं महानता की देवी हूँ, ना मैं इसकी देवी हूँ, ना मैं उसकी देवी हूँ। मैं किसी भी चीज की कोई देवी नहीं हूँ, जरा सी भी नहीं हूँ। ये तोशु जब मुझे चरित्रहीन कह रहा था तब किसी को याद नहीं आया कि मैं देवी हूँ। जब ये स्वीटी मुझ पर हमेशा शर्मिंदा होती रही तब नहीं किसी को याद आया कि मैं देवी हूँ। आज मैं अपने लिए जरा सा जीने क्या चली, सबको याद आ गया कि मैं देवी हूँ, मैं देवी हूँ, मैं देवी हूँ। मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ, एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक दादी हूँ और अब पत्नी बनने जा रही हूँ। इस दादी की शादी तो होगी। तभी बात चिल्लाती है अनुपमा। तभी अनुपमा कहती है बा आज नहीं, हर बर्दाश्त की एक हद होती है, हर इंसान की एक सीमा होती है, हर नदी के ऊपर ऐसे खतरे का निशान बना होता है और आज इस नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है तो आज नहीं बा, आज नहीं। किसी और की सगाई में क्या रोना धोना, लेकिन आज मेरे अपनों के सामने मैं साफ साफ कह रही हूँ कि मैं शादी करूँगी, धूमधाम से करूँगी, हल्दी संगीत मेहंदी वाली शादी करूँगी, ढोल भी बजवाऊँगी, नाचूंगी भी। जिसको परेशानी है वो ना आए, जो मेरे अपने हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। तो किंजल तभी कहती है 100% आएंगे, जो नहीं आएंगे वो मुझे यहीं से दुआ दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, चाहे तो बद्दुआ भी दे सकते हैं, कोस भी सकते हैं, जो भी मर्जी कर सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी की बात से अब कोई डर नहीं लगता क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने हमेशा अपना धर्म निभाया है, अब प्यार भी निभाऊंगी। मैंने 26 साल दर्द सहा, अनुज ने 26 साल निराशा। अब ये इंतजार खत्म, अब हम अपने हिस्से की खुशियाँ लेकर रहेंगे। न्योता आप सबके लिए है, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा, अगर नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, मिठाई घर पर भिजवा दूंगी। इतना हैरान होने की बात नहीं है। अगर जिस तरह पाप का घड़ा होता है न, वैसे ही सब्र का भी घड़ा होता है। तभी वनराज कहता है कोई तुम पर जुल्म नहीं कर रहा है, कोई तुम्हें यहाँ पर गन पॉइंट पर लेकर नहीं आया, तुम खुद आई थी किंजल का ध्यान रखने के लिए इस घर में। तभी समर कहता है मिस्टर शाह आपके कहने पर मम्मी यहाँ आई थी। तो वनराज कहता है मेरी ही रिक्वेस्ट पर अपनी माँ को बोलो कि यहाँ से चली जाए। ये जो बात बात पर विक्टिम कार्ड उठाकर लेती है ना, इसी को उठाए और हमारे घर और हमारी जिंदगी से निकल जाए। बात बात पर माँ की महानता के राग गाना जरूरी है, बात बात में औरतों की आवाज उठाना जरूरी है। तभी अनुपमा कहती है वाह वाह, मर्द औरत पर हाथ उठाए तो कुछ नहीं, औरत आवाज उठाए तो दिक्कत है। तो वनराज कहता है बंद करो अपनी बकवास, जाओ निकल जाओ यहाँ से। वो अनुज कपाड़िया के साथ लिविंग में रहो, शादी करो, हनीमून करो, जो करना है करो, लेकिन इस घर से मेरे परिवार से रिश्ता तोड़ने के बाद। तभी अनुपमा कहती है अरे कोई मांझा तोड़ने की बात करता तो हाथ कट जाता है, ये तो रिश्ता है और आप रिश्ते तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी अनुपमा से। मैं जान दे दूंगी पर अपने रिश्ते नहीं दूंगी। तो वनराज कहता है बंद करो ये बकवास, अपनी चली जाओ, निकल जाओ, गेट आउट। तभी बापूजी कहते हैं हाँ अनुपमा इस घर से जाएगी, लेकिन तब जब उसका ये बाप डोली में बैठाकर उसे विदा करेगा। अनुपमा ने सही कहा, जिसको जो करना है वो कर ले, ना मेरी बेटी को कोई फर्क पड़ता है ना उसके बाप को। हाँ मैं नाकाम ससुर जरूर था, अपनी बहू के लिए ये ससुर कुछ न कर पाया, लेकिन बेटी के लिए मर के भी अपना धर्म निभाऊंगा।
मेरी बेटी इस घर से विदा होगी, डोली में बैठकर होगी, ये मेरा फैसला है। मेरी बेटी की शादी पूरे रीति रिवाज से धूमधाम से होगी। जिस शान से मैं उसे बहू बनाकर लाया था, उससे 1000 गुना शान से बहू बनाकर उसे घर से विदा करूंगा। वनराज कहता है, हमारे यहाँ क्यों बापूजी, ये अपमान का घूंट हमें क्यों पीना पड़े, इसे शादी करनी है करे, पर यहाँ क्यों। तभी बा कहती है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बापूजी कहते हैं, तूने उसके साथ क्या क्या नहीं किया लीला, पर अब मैंने कहा है मैं करूँगा और ज़रूर करूँगा। अगर मेरी बेटी की शादी चुभ रही है तुझे तो चली जा जामनगर। तभी मामा जी कहते हैं, हाँ तो जीजा जी मैं छोड़ कर आऊँगा दीदी को और मैं वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो शादी अटेंड करनी है ना। बापूजी कहते हैं, शादी का निमंत्रण तो सबको है, सब जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है वो ना आए। तभी बापूजी अनुपमा का हाथ पकड़कर मंदिर के पास ले जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, जोत जलाते हैं, पान के पत्ते पर सुपारी रखकर तिलक करते हैं और शंख बजाते हैं। सभी लोग देख रहे होते हैं। बापूजी कहते हैं, जब तक बा यानी तुम लोगों की मोटी बा जिंदा थी, हर शुभ समाचार पर यही शंख ध्वनि होती थी। याद है 17 साल पहले जब अनुपमा की पहली उड़ान थी, तब भी यही किया था और तुम लोगों ने उड़ान के पहले ही उसके पंख काट दिए थे। जाते जाते बा ने मुझसे कहा था कि अनुपमा का ख्याल रखना, तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। अब आंधी आए या तूफान, ये बूढ़ा पर्वत अपने और अनुपमा के बीच खड़ा पाएगा। अनुपमा बहुत रोती है। बापूजी कहते हैं, मैंने शादी वाले घर में भगवान बैठा दिए हैं और पहला शगुन भी दे दिया है। अगर किसी ने शादी में बाधा डाली तो मैं उसे देख लूंगा। अनुपमा बापूजी का पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। उधर समर, किंजल, मामा जी काफी खुश होते हैं और समर कहता है, मैं कुछ मीठा खाने के लिए लाता हूँ। उधर अनुज टैक्सी में बैठता है और कहता है, कल की मीटिंग कैंसिल हो गई, थैंक गॉड। वैसे अभी तक अनु का फोन नहीं आया। अच्छा, उसको टाइम नहीं मिला होगा, या फिर हो सकता है वो मिलकर खुशखबरी देना चाहती हो। मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ, मैं भी उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। उधर बापूजी लीला से कहते हैं कि तू हर बात पर कूद कूद कर गरबा करती है, तो आज जब असल में गरबा करने की बात आई तो खड़ी है। बापूजी कहते हैं, सभी नाचो गाओ, मेरी बेटी की शादी है। तो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं काव्या वी से कहती है कि अब हम लड़की वाले हो गए हैं, व्हाट इज दिस वी। तभी बा अंदर जाकर थाली पीटते हुए बाहर आती हैं और कहती हैं, भगवान मुझे क्षमा करना, हमारे यहाँ तो घर आए मेहमान को भगवान मानते हैं और आप तो हमारे घर में मेहमान हैं, लेकिन आज आप जिस काम के लिए यहाँ विराजमान है वो काम नहीं होगा। ये एक माँ की बद्दुआ है, ये एक माँ की बद्दुआ है कि अगर अनुपमा तेरी शादी होगी तो ये शादी में कोई ना कोई अनहोनी होगी, तो होगी ही, क्योंकि इस शादी की वजह से मुझे दुख अपमान आंसू देखने पड़ेंगे, उसका हिसाब होगा, ज़रूर होगा। ये एक माँ की बद्दुआ है। तू मुझे रुला के शादी करेगी तो तू कभी खुश नहीं रहेगी, कभी नहीं। और ये एक माँ की बद्दुआ का बादल है जो बरस के ही रहेगा, और जब बरसेगा तो ऐसा बरसेगा, ऐसी बाढ़ आएगी कि तेरी खुशियाँ। बा वहाँ से चली जाती है। तभी काव्या कहती है, बा ने कैसा ओल्ड रोना धोना किया, एक तो हम लड़की वाले बन गए, ऊपर से बा का भी ड्रामा झेलना पड़ेगा। और काव्या वहाँ से चली जाती है। तभी राखी बहन कहती है कि मैं इतने देर से क्या अपने ड्राइवर को बुलाऊं, यहीं रुककर तमाशा देखती हूँ। इस घर में 24/7 सब तमाशे के लिए रेडी रहते हैं। तभी तोशु कहता है, मम्मी आई हेट यू। वो और पाकी दोनों चले जाते हैं। वनराज भी वहाँ से चला जाता है अनुपमा को देखते देखते। उधर ड्राइवर अनुज से कहता है कि सर आप सो ना रहे हो तो कुछ बात करेंगे। तो अनुज कहता है कि अरे पहले क्यों नहीं बताया। तो अनुज पूछता है कि तुम्हारी शादी हो गई। तो ड्राइवर कहता है, हाँ सर पिछले महीने हुई है। तो अनुज कहता है कि ये बताओ कि शादी के बाद कैसा फील होता है। तो ड्राइवर कहता है कि आपकी शादी नहीं हुई क्या सर। कहाँ यार, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, तभी तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि शादी से पहले और शादी के बाद में क्या फ़र्क होता है। तो ड्राइवर कहता है, बहुत फ़र्क होता है सर। शादी से पहले मुझे घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन शादी के बाद मन करता है कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। तो अनुज कहता है, बिल्कुल सही, जल्दी से काम करो और जल्दी से घर पहुंचो। ड्राइवर कहता है, वो कहावत तो सुनी होगी सर, फूले ना समाना, वैसी ही फीलिंग होती है। तो अनुज कहता है, अरे मैं तो फूल कर पहले से ही गुब्बारा हो गया हूँ। तभी अनुपमा उधर जमीन पर बैठती है और कहती है, बद्दुआ दे दी, बद्दुआ दे दी, मेरी बा ने मुझे बद्दुआ दे दी। गुस्से में दी गई बद्दुआ दुआ से भी पहले लग जाती है। मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ दे दी। इतने साल का रिश्ता है हमारा, फिर भी माँ ने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार नहीं सोचा। गुस्से में थी तो मुझे मार लेती, डांट लेती, जो मर्जी करती, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन उन्होंने मुझे बद्दुआ दे दी। माँ ने ऐसा कर दिया, माँ ने ऐसा क्यों करा। यहीं आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।